नमस्ते दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हो। व्हाट्सएप के ढेर सारे मैसेजेस, इंस्टाग्राम की रील्स, फिर न्यूज हेडलाइंस और यूट्यूब के रैंडम वीडियोस। थोड़ी देर में दिमाग इतना भर जाता है कि खुद समझ नहीं आता कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। माइंड हर तरफ दौड़ रहा है, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की यादें, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और ऊपर से एंडलेस नोटिफिकेशंस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिमाग इतना भटकता है कि आप सबसे जरूरी काम पर भी फोकस नहीं कर पाते? यही प्रॉब्लम है हम सबकी। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन सोचते गलत डायरेक्शन में। यही जगह पर आती है डेरियस फोरूक्स की किताब थिंक स्ट्रेट। ये किताब हमें सिखाती है कि दिमाग को क्लटर से कैसे मुक्त किया जाए और साफ साफ सोचना कैसे सीखा जाए। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी सिंप्लीफाई कर पाते हैं। और वही सारे गोल्डन रूल इस समरी है, जिसे जानने के बाद हर कोई बदल चुका है। तो चलिए डूबते हैं इस समरी में। चैप्टर 1, कंट्रोल योर थॉट्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को लेकर पूरी तरह से अवेयर नहीं रहते? हम में से बहुत से लोग हर छोटी बड़ी बात पर सोचते रहते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या सही है और क्या गलत। हमारा माइंड ऐसे ही हर जगह इधर उधर भटकता रहता है, बिना किसी फोकस के। यही वजह है कि लोग अक्सर स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड और ओवरवेलम्ड महसूस करते हैं। डेरियस फोरूक्स कहते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पा लें, तो आपकी जिंदगी बहुत सरल और आसान हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि यह कि आप जान लें कि किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है और किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। हम हर चीज के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच में यह जरूरी नहीं है। रूल है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। मतलब हर छोटी बात पर एनर्जी वेस्ट मत करो। बस उन चीजों पर फोकस करो जो आपके डिसीजंस, ग्रोथ या हैप्पीनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जब आप यह प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तो आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, दिमाग शांत रहेगा और आप हर सिचुएशन में साफ सोच पाएंगे। धीरे धीरे यह हैबिट आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी और आप महसूस करेंगे कि जिंदगी का प्रेशर कम हुआ है और क्लैरिटी बढ़ी है। सिंप्लीफाई करना कोई मैजिक नहीं है, यह सिर्फ यह समझने की कला है कि किस चीज को अपनी अटेंशन देना है और किसे। यही है थिंक स्ट्रेट का असली एसेंस। चैप्टर 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज एप्स, यूट्यूब, हर तरफ से नोटिफिकेशंस और अपडेट्स बरसते रहते हैं। शुरुआत में लगता है कि हम इन्फॉर्म्ड रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इतना भर जाता है कि क्लैरिटी ही गायब हो जाती है। डेरियस फोरूक्स कहते हैं, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन और एंजाइटी बरसती है। आपका माइंड हर छोटी डिटेल को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रुथ ये है कि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। नतीजा ये होता है कि जरूरी डिसीजंस और काम पर ध्यान देने की बजाय हम बेकार की चीजों में फंसे रहते हैं। सॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन डाइट। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम जंक फूड अवॉइड करते हैं, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से दूर रहना है। सिर्फ वही पार हो, सुनो और देखो जो आपकी ग्रोथ, लर्निंग और हैप्पीनेस में योगदान दे। बाकी सब नॉइज है, जिसे बिना गिल्ट के इग्नोर करना चाहिए। सोचिए, अगर आप दिन में 3 घंटे रैंडम स्क्रॉलिंग की बजाय एक अच्छी किताब, फोकस्ड लर्निंग या मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में लगाओ, तो दिमाग कितना क्लियर और शांत रहेगा। इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना सीखो, यही आपको ओवरलोड से बचाएगा और सच में सोचने की स्पेस देगा। यही है स्ट्रेट थिंकिंग की असली शुरुआत। चैप्टर 3, डिसाइड फास्टर। हम सब अक्सर छोटे छोटे डिसीजंस में भी घंटों, कभी कभी दिनों तक उलझे रहते हैं। क्या पहने, कहां जाएं, कौन सा ऑप्शन चुने। दिमाग बार बार सोचता है, क्या यह सही होगा या गलत। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज होती ही नहीं।
डेरियस फोरूक्स कहते हैं कि ज्यादातर डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर गलती भी हो जाए तो उसे बदला जा सकता है। फिर इतनी देर क्यों लगानी? जितनी देर आप सोचने में लगाते हो उतनी ही ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। सोचिए, अगर आप तुरंत डिसीजन ले लो तो दो फायदे होते हैं। या तो आप सही रास्ते पर निकल पड़ते हो, या फिर जल्दी सीखकर अपना रास्ता बदल लेते हो। दोनों ही हालात में आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर आप बस सोचते ही रह गए तो आप वहीं खड़ीजिए रह जाते हो। इसलिए रूल सिंपल है, जल्दी डिसाइड करो, जल्दी एक्शन लो। जितनी जल्दी आप डिसीजंस लेना सीखोगे उतनी ही जल्दी आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे। यही आदत आपकी लाइफ और करियर दोनों में स्पीड और ग्रोथ लाएगी। चैप्टर 4, पर्पस इज क्लैरिटी। जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब हमें खुद नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो हमारा माइंड हर छोटी छोटी बात में अटक जाता है। कभी दूसरों की राय, कभी कंपैरिजन, कभी बेकार की चिंताएं। यही कंफ्यूजन हमारी एनर्जी खा जाता है। डेरियस फोरूक्स कहते हैं, जैसे एक कैमरा को फोकस करने के लिए लेंस चाहिए, वैसे ही हमारे माइंड को क्लैरिटी देने के लिए पर्पस चाहिए। एक बार आपका पर्पस क्लियर हो गया तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आपको पता रहता है कि कौन सी चीज आपको आगे ले जाएगी और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। पर्पस दरअसल एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई इंफॉर्मेशन या कोई डिमांड सामने आती है तो आपका पर्पस ऑटोमेटिकली बताता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। इस तरह आप बेकार की चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते और आपका दिमाग हल्का रहता है। सोचिए, अगर आप जानते हो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है तो छोटी छोटी समस्याएं कितनी छोटी लगेंगी। पर्पस क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। यही कारण है कि जिन लोगों का पर्पस क्लियर होता है वो कम स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी लाइफ को सिंपल पर पावरफुल तरीके से जीते हैं। चैप्टर 5, से नो मोर ऑफ्टन। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम हर चीज पर हाँ कह देते हैं। किसी दोस्त ने फेवर मांगा, ऑफिस में एक्स्ट्रा मीटिंग बुला ली गई, या किसी ने अचानक कोई काम दे दिया, हम बिना सोचे इंस्टेंटली एग्री कर लेते हैं। उस वक्त लगता है कि हम हेल्पफुल और कोऑपरेटिव बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा माइंड बोझिल होने लगता है। डेरियस फोरूक्स कहते हैं कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब आप हर हाँ बोलते हो तो असल में आप अपनी प्रायोरिटी खो देते हो। आपका दिमाग अननेसेसरी कमिटमेंट से भर जाता है और फिर सच में जरूरी काम के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। नो बोलना शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हमें डर होता है कि लोग बुरा मान जाएंगे या हमें सेल्फिश समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्ट लोग सिलेक्टिव हाँ और ज्यादा ना बोलकर ही अपनी क्लैरिटी और फोकस बनाए रखते हैं। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 3 बेकार की मीटिंग्स अवॉइड कर दो तो आपके पास कितना टाइम और मेंटल स्पेस बचेगा। वही स्पेस आप अपने गोल्स, फैमिली या लर्निंग में लगा सकते हो। इसीलिए याद रखो, हर ना जो आप किसी और को बोलते हो वो असल में अपने लिए एक हाँ होता है। यही प्रैक्टिस आपके दिमाग को हल्का, क्लियर और फोकस्ड बनाएगी। जैसा कि आपने थिंक स्ट्रेट पढ़ते हुए देखा, यह किताब सिर्फ थ्योरीज या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात नहीं करती। यह आपको प्रैक्टिकल टूल्स देती है, अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचना और अपने दिमाग को क्लियर और फोकस्ड रखना। डेरियस फोरूक्स का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें। क्लैरिटी, फोकस और सिंप्लिसिटी को अपनाकर आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे यकीन है एक दिन आप वो बनेंगे जो आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप अपना ध्यान रखें।